जय मूल निवासी साथियों। जय मूल निवासी साथियों, आज पूरे भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे सरगुजा जो लोकसभा सीट है, यहाँ से हमने अपना प्रत्याशी चयन कर लिया है माननीय अरविंद कच्छप जी को, और जसपुर रायगढ़ के रूपनारायण एक्का जी को हमने चुन लिया है अपनी ओर से। साथियों, इस बात को ध्यान रखिए कि पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं, और आज हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी भी पूरे भारतवर्ष में चुनाव के मैदान में है। लेकिन उनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई में अंतर है। वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को फर्क दिखना चाहिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ाई के मैदान में पहले भी थे, आज चुनावी मैदान में भी हम लड़ाई के नज़रिए से ही मैदान में उतरे हैं। साथियों, एक तरफ हमारे संविधान को ख़त्म करने वाले लोग, जो मूल निवासी समाज को गुलाम करने वाले लोग, जो 75 साल तक लगातार चुनाव के मैदान में लड़ते रहे और हम उनको जिताने का काम करते रहे, आज हम स्वयं अपने आप में खड़े हैं उस चुनावी मैदान में और उस सत्ता में प्रवेश करने के लिए। साथियों, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि हमें सिर्फ वोट देने का मामला नहीं है। संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन ये भी अधिकार दिया है कि हम सिर्फ वोट देने वाले लोग नहीं हैं, हम राजा बनने के लिए चुनाव के मैदान में हैं। आज हमारा जो भी प्रत्याशी जहाँ कहीं से भी चुनाव के मैदान में है, उनके प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी में अंतर ये है कि हमारा प्रत्याशी सिर्फ अपना घोषणा नहीं कर रहा है, बल्कि अपने घोषणा पत्र जो है स्टाम्प पेपर में, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिख करके दे रहा है कि यदि वो 5 साल की अवधि में अगर चुन के जाता है, वो आपका काम नहीं करता है, जनता के मांगों को पूरा नहीं करता है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उनके ऊपर जा कर के केस करें और उनको सत्ता से बाहर करने का आपको पूरा अवसर भी हमारा प्रत्याशी दे रहा है। ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी 75 साल की आज़ादी के बाद चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी स्टाम्प पेपर में लिख के नहीं दे रहा है। ये अंतर बहुजन मुक्ति पार्टी में है कि हमारा प्रत्याशी चाहे जहाँ कहीं से भी लड़ रहा है, वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में वो लिख करके दे रहा है कि यदि मैं अपना 5 साल की अवधि में अपना घोषणा पत्र के आधार पर पूरा काम नहीं करता हूँ, उस हालत में जनता को पूरा अधिकार है, जो लोग वोट दे रहे हैं उनको पूरा अधिकार है कि उसके विरोध में FIR दर्ज करें और उसको बर्खास्त करने का पूरा पावर होगा। आप लोगों को पता है कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा लिखित रूप में दिया क्या? नहीं। तो ये अंतर हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी में है। साथियों, इस बात को ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी सिर्फ चुनाव के मैदान में उतरा नहीं है, बल्कि लड़ाई के मैदान में पहले से उतरा हुआ है, और आज चुनाव के मैदान में वो लड़ाई के नज़रिए से ही चुनाव लड़ रहा है। इसलिए जो लड़ने वाला पार्टी है, लड़ने वाला जो प्रत्याशी है, आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला जो प्रत्याशी है, उसी को हमें पूरी ताकत के साथ जिताना होगा। आप सभी लोग देख रहे हैं 75 साल की आज़ादी के बाद हमारे तमाम सारे मूल निवासी लोग हर जगह दर दर भटक रहे हैं, हर जगह ठोकर कर खा रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। हमारे किसान भाइयों को आप लोगों ने देखा, वो 13 महीने तक लड़ते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम जिन लोगों को सत्ता में भेज रहे हैं वो दुश्मनों की पार्टी है, जो हमारा सत्यानाश लगातार करते आ रहे हैं। जो हमारा भला कभी नहीं कर सकता, उसी को हम जिताने का काम कर रहे हैं। तो ये बात आज भी अगर हमें समझ में नहीं आती है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है,
हमारे हित में लड़ने वाला कौन है, हमारे हित में खड़ा कौन है, ये पहचानने का अवसर आज आप सभी को मिल चुका है। आप लोग ध्यान से समझिए, अपने गांव में जाके समझाइए, अपने समाज को समझाइए और अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं अरविंद कच्छप जी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके जिताने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अभी पूरे क्षेत्र में तो प्रचार प्रसार करने का पूरा समय, जब तक चुनावी माहौल चलेगा, ये काम हर कोई करे, अपने अपने गांव में जा कर के करे, अपने समाज के बीच में करे, यही अपेक्षा करता हूं। और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय मुरली माता।